जैसे ही कलमा पढ़ने लगता हूँ मुझे एक आग का पहाड़ नजर आता है। मैं कलमा नहीं पढ़ पा रहा हूँ। उसने लोगों से पूछा, ये क्या गुनाह करता था? कहा, ये सूद खाता था। बैंकों में पैसे रखवा रखवा के जो सूद ले रहे हैं ना, ये वो खाता था। ये सूद पे रकम दिया करता था, ये लोगों को देता था और प्रॉफिट के साथ वापस लेता था। ये इस तरह का कारोबार सूद पे करता था, इसलिए मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं हो रहा। और कहा, 70 गुनाहों का मजमुआ है ये सूद, और उस गुनाह में सबसे हल्का गुनाह कहा ये है कि इंसान अपनी माँ के साथ जिना करे। सगी माँ के साथ जो सूद खा रहा है वो इतना बड़ा गुनाह कर रहा है, इतना बड़ा गुनाह जो आज हमने आम कर दिया। भाई क्या करें, इसके बगैर तो कारोबार ही नहीं होते। तो इस सूद को इतना हराम कहा, और सबसे बड़ी इसकी ये है कि अल्लाह और रसूल के साथ जंग है। अल्लाह और रसूल के साथ जंग है सूद खाना। फिर फरमाया, लिहाजा जिस शख्स के पास इसके परवरदिगार की तरफ से नसीहत आ गई और वह सूदी मामला से बाज आ गया, तो माजी में जो कुछ हुआ वो उसी का है। यानी पहले उसने सूदी मामलात किए, उससे उसको कुछ प्रॉफिट हुआ, तो सूद का हुक्म ये आयत आने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं, अब जो कुछ पहले था ये नहीं कि उसे बहा दो दरिया में, वो उसी का है। उसने तौबा कर ली, मैंने माफ कर दिया, मामला खत्म हो गया। और इसकी बातनी कैफियत का मामला अल्लाह के हवाले है। और जिस शख्स ने लूट कर लौट कर फिर वही काम किया, लूट मार की और सूद किया, यानी तो ऐसे लोग दोज़खी हैं, वो हमेशा दोज़ख में ही रहेंगे। यमहकुल्लाहु रिबा यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है, और अल्लाह हर उस शख्स को नापसंद करता है जो नाशुक्रा और गुनाहगार हो। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अकामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। जी सजीदा बहन इंशाअल्लाह। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुबतुम फ़लकुम रऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून व इन कान ज़ू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मयसरा व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। अब हमारे कानून के तो बिल्कुल खिलाफ हो गया ये, हैं? हमारे पास 1000 रुपया, हमने 500 सदका कर दिया तो हमें तो घटता हुआ नजर आ रहा है कि पैसे कम हो गए, लेकिन अल्लाह पाक का वादा है कि मैं सदके को बढ़ाता हूँ और सूद को घटाता हूँ। सूद में हमें आता हुआ नजर आ रहा है कि सूद में हमें डबल पैसे मिल रहे हैं, लेकिन हमारा कानून, हमारी नजरें और अल्लाह का कानून और अल्लाह की सोच हमसे बहुत बालातर है, बहुत बालातर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ फरमा रहे हैं, अल्लाह सूद को मिटाता और सदकात को बढ़ाता है। जो सदका देता है अल्लाह उसके 500 रुपए के कामों को 5 रुपए में कर देता है, और जो सूद लेता है अल्लाह उसके लाखों में बांट देता है। इन मुसीबतों को, उसकी मुसीबतें हल नहीं होती हैं। और अल्लाह हर इस शख्स को नापसंद करता है जो नाशुक्रा है, जो गुनाहगार है। हाँ, वो लोग जो ईमान लाएं, नेक अमल करें, नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें, वो अपने रब के पास अजर के मुस्तहिक हैं। ना उन्हें कोई खौफ लाहक होगा, ना कोई गम पहुंचेगा। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, और अगर तुम वाकई मोमिन हो तो सूद का जो भी हिस्सा किसी के जिम्मे बाकी रह गया हो, इसे छोड़ दो, सूद लेना छोड़ दो। फिर भी अगर तुम ऐसा ना करोगे तो अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो। अरे आज अमेरिका कह दे तो हम हिल जाते हैं, हाय अमेरिका ने कह दिया, हाय अमेरिका ने कह दिया। हमारी नजर में वो सुपर पावर है,
اللہ کہہ رہا ہے